अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ राइस, जिसे आप वेजिटेबल चिकन वेजिटेबल फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस, बहुत सारे नामों से ये जाने जाते हैं। तो बच्चों की फरमाइश पे, मुझे संडे था कल, तो मैंने भी बच्चों को ये बना के दिए थे। ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो आपको अलग से चावल बॉयल करने की ज़रूरत नहीं, आप इस मेरे मेथड को फॉलो कीजिएगा और यकीन करें आप बिल्कुल फ्राइड राइस जैसे बनाते हैं बॉयल करके वैसे ही बनेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने ले लिया है जूलियन कट की हुई गाजर, मीडियम साइज़ की थी 3 अदद, और यहाँ पे मटर है और चिकन जो है छोटे छोटे जो है ना जूलियन कट किया हुआ या क्यूब्स कट कर ले, जैसे भी छोटा छोटा आप काट लें। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास और 3 एग हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलें, यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्ची और दालचीनी जो है ना वो मैंने इसमें डाल के थोड़ी सी फ्राई कर ली थी। इससे इनका टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अब इसमें मैंने ऐड कर दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट और ये भी फ्राई हो चुके थे हल्के से। तो अब जो इसमें है ना, मैंने अपने जो 3 अदद एग थे ना मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। कुछ लोग जो है ना सेपरेट एग फ्राई करते हैं और सेपरेट में निकाल के रख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, आपको बहुत अच्छा ये ना टिप मिलेगी कि एग जो है ना मैंने फ्राई किया और मैंने अंदर से ना साइड पे कर दिया था, मैंने ना निकाला नहीं था। तो आप एक साइड पे कर देंगी ना तो आपको वही अच्छा टेस्ट आएगा। और आपके पास जो भी बर्तन है, देज का है, बर्तन है, जो भी है, उसे थोड़ा सा ना एक साइड पे कर दीजिएगा कि ताकि ऑयल जो है ना वो सारा एक साइड पे आ जाए। बाकी जो ऑयल हमारे पास एक साइड पे आ जाएगा ना, तो वहाँ पे ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। और यहाँ पे ये देखिए साइड पे हो चुका है और मैं जो है ना वो जो चिकन मेरे पास है वो मैं इसे फ्राई कर लूँगी यहाँ पे इसमें। आपने इसे मिक्स नहीं होने देना, अच्छे से फ्राई कर लेना है। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अच्छे से कलर भी आ चुका है। तो अब इसमें मैं अपने मटर ऐड कर दूंगी। मटर जो है ना वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो इसलिए इसे मैंने पहले ऐड कर दिया। स्टेप बाय स्टेप जो है ना मैं अपनी तमाम चीज़ें ना इसमें ऐड करती जाऊँगी। एकदम से सारी जो है ना वेजिटेबल वो आपने ऐड नहीं करनी, क्योंकि कुछ वेजिटेबल हैं हार्ड होती हैं और उन टाइम लेती हैं, और जो कुछ जो है ना वो सॉफ्ट फ़ौरन हो जाती हैं। इसलिए मैंने सारी इकट्ठी वेजिटेबल जो है ना, ये देखिए मैं आपको एक साइड पे करके दिखाती हूँ। एग जो है ना वो मेरे एक साइड पे ही है अभी भी। तो आपने भी इसी तरह जो है ना फॉलो करना है, तो आपको ये ना एक सेपरेट में अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मटर और पोटैटो जो है ना वो फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे नमक जो है ना वो मैंने ऐड किया है, 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। तो अब जो है ना नेक्स्ट अपनी गाजर जो है ना वो ऐड कर देंगे। गाजर जो है ना वो थोड़ी सी बारीक कटी हुई थी, इसलिए मैंने बाद में ऐड की। अगर थोड़ी सी मोटी कटी हुई थी तो मैंने आलू के साथ ही जो है ना वो ऐड कर देनी थी। तो आप अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब जो है ना पानी ऐड करते वक्त, जब पानी ऐड करना है ना आपने, तब आपने जो है ना शिमला भी साथ ऐड कर देनी है। अब इसमें मेरे पास जो है ना 2 मग जो है ना वो चावल थे। मैं हमेशा जो है ना जब भी मेजरमेंट करती हूँ चावलों को इसी मग से करती हूँ, क्योंकि ये है ना ½ kg का है मेरे पास। तो मुझे ना इसी मेजरमेंट जो है ना बहुत ईजीली रहती है मेरे पास। तो यहाँ पे जो 2 मग मेरे पास चावल थे और 4 मग मैंने पानी ऐड कर दिया था। और यहाँ पे जो है ना मैं आपको एक टिप दे दी चलो, जब आप पानी ऐड करते हैं ना आप सब्जियाँ तब भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे ये होता है ना उनका कलर जो है ना वो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि जी सब्जियाँ ना पक्की हुई होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैंने पहले ही फ्राई कर ली थी अच्छे से। तो यहाँ पे पानी हमारा बॉयल हो चुका है अच्छे से। जब पानी बॉयल हो जाए तो आप इसमें अपने नमक जो है ना वो टेस्ट कर लीजिएगा। अगर कम लगे तो फिर आप ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पे नमक मुझे कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा ऐड किया था। और जो है ना इस स्टेज पे मैंने ब्लैक पेपर जो है ना वो भी ऐड कर दी थी। 3 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दी थी। छोटे टीस्पून जो होते हैं ना वही ऐड किए थे। और यहाँ पे जो है ना चिली सॉस और थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर दिया था। ब्लैक पेपर जो है ना वो पहले फ्राई करते हुए इसलिए नहीं ऐड की थी, क्योंकि थोड़े से ना कड़वे फिर हो जाते हैं चावल। आप ना लास्ट टाइम जब चावल ऐड करने लगेंगे तभी ब्लैक पेपर ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे चावल ले लिए थे, चावल बहुत अच्छे थे, पूनम सुपर बासमती के चावल थे। तो यहाँ पे ना इम्तियाज़ से मिलते हैं। अगर आप लोगों के पास इम्तियाज़ मॉल करीब है तो यहाँ से चावल ज़रूर लीजिएगा, चावल वहाँ के बहुत अच्छे होते हैं।
और ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे। जब पानी में चावल ऐड करेंगे तब एक दफ़ा चलाएंगे, उसके बाद पानी बिल्कुल जब ड्राई हो जाएगा तब एक दफ़ा जो है ना वो चम्मच चलाएंगे। इससे यह है कि चावल टूटेंगे नहीं आपके। तो यहाँ पे आप देख लेंगे चावल जब एक कनी रह जाएंगे तो अब आप इसे दम दे दीजिएगा। 10 से 15 मिनट आप दे के दम दीजिएगा। यहाँ पे देखिए चावल दम दिए मैंने, हो चुके हैं हमारे चावल। तो बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त ये टेस्ट इनका बहुत अच्छा था। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो इस दफ़ा मैंने ना चावल कुछ ज़्यादा ही बना लिए थे क्योंकि बच्चों ने कहा था कि मम्मा जी हमने लंच बॉक्स में लेके जाने हैं। तो उनकी फरमाइश थी कि चाइनीज़ चावल बच्चे लेके आते थे, मम्मा मुझे भी बना दे। तो मैंने फिर बच्चों को इसलिए ना एक्स्ट्रा बना के दिए थे। तो आज की वीडियो कैसी लगी फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।